आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के संग शेयर करूंगी वो है वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए जो नियम है वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं नियम। कर्तृवाच्य में आपको देखना पड़ेगा कर्ता, कर्म, क्रिया। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्तानुसार। कर्मवाच्य कैसे? कर्मवाच्य में कर्ता इसमें तृतीया विभक्ति, कर्म इसमें प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्मानुसार। और ये आत्मनेपदी जो रूप है इसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। वाच्य परिवर्तन में कुछ नियम अप्लाई करना पड़ता है। पहले मैं आप लोगों को वो जो नियम है वो बता देती हूँ। कर्म कोई ना कोई संज्ञा होगी और वाच्य परिवर्तन करने के लिए आपको वचन ये परिवर्तन नहीं करना है। मतलब सपोज मान लीजिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में करना है तो कर्तृवाच्य में एक वचन है तो कर्मवाच्य में भी आपको एक वचन में ही लिखना पड़ेगा। तो परिवर्तन क्या करना है? विभक्ति, विभक्ति में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और आपको जानना पड़ेगा, ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नपुंसक लिंग जो है इसमें प्रथमा और द्वितीया विभक्ति समान। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य में है। सीता फलानी खादती, ये कर्तृवाच्य में है। क्योंकि देखिए पहचानने के लिए मैं बता देती हूँ, सीता इसमें प्रथमा विभक्ति, कर्म इसमें द्वितीया विभक्ति और ये जो खादती है ये क्रिया जो है ये कर्तानुसार। तो सीता इधर कर्ता है, इसी हिसाब से आप ये हो गया खादती। ठीक है, अभी इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? सीता इसमें आपको तृतीया विभक्ति करना है क्योंकि ये कर्मवाच्य है। तो सीता हो जाता है सीतया। जैसे लता, देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन यही है तो उसके हिसाब से ही आपको सीतया करना है। अभी फलानी, तो फलानी बहुवचन है, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। और ये फलानी सेम है क्योंकि देखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी प्रथमा है या द्वितीया है। द्वितीया होने से भी आपको फलानी ही लिखना है, मगर इधर जो है सीतया फलानी ये इसमें प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है इसी वजह से सेम पैटर्न है। ठीक है, अभी देखेंगे क्रिया। ठीक है, तो बहुवचन के हिसाब से आपको क्रिया लिखना पड़ेगा खाद्यन्ते, क्योंकि देखिए नियम के हिसाब से एक वचन है तो यते, द्विवचन येते और बहुवचन में यन्ते, तो इसी हिसाब से ये हो गया खाद्यन्ते। ठीक है, अगर किसी को वाच्य परिवर्तन के बारे में डिटेल में जो नियम है चाहिए तो इसके ऊपर और एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो चलिए नेक्स्ट जो ये एग्जाम्पल है ये देख लेते हैं। त्वम जलम पिबसि, ये कर्तृवाच्य में है। ठीक है, कर्मवाच्य में ये हो जाता है त्वया जलम पीयते। ठीक है, त्वम ये तृतीया विभक्ति लगाकर ये हो जाता है त्वया, तो त्वम का क्या हो जाता है? त्वया। तो कर्मवाच्य में आपको क्या लिखना है? त्वया जलम पीयते। बहुत ही इजी है, ये जो रूल है आपको वही देखना है। कर्तृवाच्य में कर्ता में जो विभक्ति वही डाल के देख लीजिए, कर्मवाच्य में जब करेंगे कर्ता में जो विभक्ति अप्लाई होता है वो कीजिए। कर्तृवाच्य में कर्म में जो विभक्ति अप्लाई है वो देखिए, और कर्मवाच्य में आपको प्रथमा विभक्ति करना है। और क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता अनुसार, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता मेन है ना, इसी हिसाब से कर्ता अनुसार, और कर्मवाच्य में कर्म मेन है। ठीक है, तो इसीलिए क्रिया कर्मानुसार, और ये आत्मनेपदी जो रूप है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा।
चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अहम पुस्तकम पठामि। तो अहम का हो जाता है मया। मया पुस्तकम पठयते। ठीक है। देखिए पुस्तकम, आपको देखना है पुस्तकम में जो वचन है, वचन में कभी भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसी हिसाब से कर्मानुसार, कर्मवाच्य में कर्मानुसार ही आपको क्रिया करना पड़ेगा। तो ये वचन है एक वचन, तो इसी हिसाब से ये हो गया पठयते। अब एक संग भी लिख सकते हैं, तब जाके ये जो पठ के नीचे हलंत है ये आपको जो देना नहीं पड़ेगा। जब ठ और य आपको एक संग लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सह फलानी खादति। देखिए सह, सह हो या सा हो, ये प्रथम पुरुष और एक वचन में है। ठीक है। फलानी इसमें बहुवचन है। खादति, तो अभी आपको कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सह का हो जाता है तेन। तेन फलानी खाद्यन्ते। खाद्यन्ते क्यों हुआ? देखिए फलानी ये बहुवचन है, इसी हिसाब से इसमें हो गया खाद्यन्ते, और बाकी का नियम एक जैसा ही है। ओनली आपको याद रखना है सह हो जाता है तेन, बाद में जो कर्म है, कर्म में अगर एक वचन है तो आपको कर्मवाच्य में भी एक वचन में ही लिखना है। अगर बहुवचन है तो बहुवचन में, अगर द्विवचन है तो द्विवचन में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सा पत्रे लिखति। सा, तो सा का हो जाता है तया। पत्रे तो नपुंसकलिंग, तो ये पत्रे ये आपको इस जैसा है, मगर ये जो पत्रे है ये कर्मवाच्य है तो इसमें प्रथमा है। तो लिखति, ये लिखति का क्या हो जाएगा? लिख ये ते, क्योंकि देखिए जैसे फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्रानी, इस जैसा। तो पत्रे इसमें द्विवचन है, तो द्विवचन होने से ये जो क्रिया है इसमें इस जैसा, ये ते आपको ऐड करना है, तो हो गया लिख ये ते। ठीक है। नेक्स्ट, रमा जलम पीबती। तो रमा आपको क्या लिखना है? जैसे लता सीता उसे जैसा, तो रमैया, रमा का हो गया रमैया, क्योंकि इसमें तृतीया है। ठीक है, एक वचन और तृतीया। लता शब्द रूप, रमा शब्द रूप इस जैसा ही है तृतीया में। ठीक है। तो रमा का हो जाता है रमैया। जलम, जलम आपको जल में लिखना पड़ेगा। देखिए वही सेम रूल, नपुंसकलिंग होने से ही इस जैसा ही बनेगा। अभी देखना है जो पीबती कर्तृवाच्य में ये था पीबती, तो ये हो जाता है पी यते। यते क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक वचन है, तो इसी हिसाब से एक वचन में यते, तो पीने के हिसाब से उसी हिसाब से आपको धातु रूप के संग ये यते ऐड करना पड़ेगा। त्वम फलानी खादसी, तो ये जो कर्मवाच्य में कैसे लिखना है? त्वम का हो जाता है त्वया। फलानी आपको फलानी लिखना है, मगर इसमें प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग है, इसी हिसाब से पहचानना थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो इसी हिसाब से आपको याद रखना है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति सेम है। तो त्वया फलानी, ये फलानी के हिसाब से, क्योंकि फलानी ये बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से ही आपको क्रिया लिखना है, क्योंकि नियम क्या है कर्मवाच्य में? क्रिया कर्मानुसार। तो हो जाता है खाद्यन्ते। ये जो खादसी ये था, ये हो गया खाद्यन्ते। ठीक है, बहुवचन। सा कथाम पठति, तो कथा शब्द रूप आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सा का हो जाता है तया, कथाम ये हो जाता है कथा, और पठति ये पठ यते हो गया, क्योंकि देखिए ये एक वचन में है, इसी हिसाब से आपको ये लिखना पड़ेगा। एक वचन है इसीलिए आपको इधर लिखना पड़ेगा
पठयते। नेक्स्ट, सः गृहं गच्छति। तो सः का हो जाता है तेन, गृहम ये भी नपुंसकलिंग, तो इसी हिसाब से गृहम, मगर इसमें प्रथमा विभक्ति, क्योंकि ये कर्म है तो ये इसमें प्रथमा विभक्ति। और ये गच्छति, गच्छति का हो गया गम्यते। यते इधर है तो आपको पता चल ही रहा है कि ये एक वचन में है, ठीक है। ये जो गृहम है, गृहम, गृहे, गृहाणि ऐसे है ना, तो ये एक वचन है। इसी हिसाब से गम्यते हो गया, मगर इधर ये गृहम तो कर्म है तो इसमें प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। और ये कर्ता में तृतीया विभक्ति। नियम तो आप लोगों को अब तक मालूम ही हो गया, तो इसी हिसाब से चलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। माता भोजनम पचती, ठीक है। पचती ये पकाना होता है, कुक, ठीक है। तो माता ये जो शब्द रूप है, तृतीया विभक्ति अप्लाई करने से हो गया मात्रा। और ये भोजनम आपको इसी हिसाब से लिखना है, भोजनम। और पचती का हो गया पचयते, तो इसमें भी एक वचन है, भोजनम इसमें एक वचन है, तो इसी हिसाब से क्रिया जो है इसमें भी एक वचन में ही आपको लिखना पड़ेगा, मतलब एक वचन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पचयते हो गया। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन बहुत ही इजी है। मैं जो अब तक नियम बताए, और इसके ऊपर और भी एक नियम के ऊपर और भी एक वीडियो है, आप लोगों को इधर क्लियर नहीं हुआ तो नियम के ऊपर जो वीडियो है वो थोड़ा देख लीजिएगा और इसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए। मगर इसके लिए आपको जानना पड़ेगा शब्द रूप, धातु रूप, और जानना क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। वो जो शब्द रूप है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये जानना पड़ेगा। शब्द रूप आप लोगों को पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर भी मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा बहुत बनाई, ठीक है। आगे जाके भी वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।